एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं बच्चों आप सब? तो इस पहले वाले जो वीडियोस थे उसमें अपन ने क्या देखा था, लाइन्स एंड एंगल्स वाला चैप्टर हम कर रखे हैं ना, और अपन ने बहुत अच्छे से उस चैप्टर को किया था। आपने उसकी एक्सरसाइज करके मुझे सेंड की थी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया था। आज जो अपन करने वाले हैं वो उसी से ही रिलेटेड है, लेकिन कुछ अभी तक हमने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा था, आज हम देखेंगे ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? जनरली जब अपन दो लाइंस को ज्वाइन करते हैं कहीं पे, वो आकर के ज्वाइन होती है तो एक एंगल फॉर्म होता है ना। और उस एंगल के जब अपन दोनों साइड्स को भी मिला देते हैं, ये आपने दो लाइंस ली, ये आपकी एक लाइन, ये आपकी दूसरी लाइन, ठीक है। जब अपन ने इस एंगल को भी ऐसे ज्वाइन कर दिया तो ये हो गया ट्राइंगल। और जैसा कि आप जानते हो कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती है ना, तो 3 साइड्स होती हैं और वो आपस में जब ज्वाइन होते हैं तो एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है, तो वो 3 एंगल्स ही फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल के अंदर 3 तो साइड्स होंगी और 3 एंगल्स होंगे, ठीक है। यानी टोटल कितनी चीजें हो गई हमारे पास में? 6 चीजें हो गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना, 3 एंगल्स एंड 3 लाइन्स, किसी भी ट्राइंगल के अंदर ये सारी चीजें होती है ना। अब चलो एक बात करते हैं, ये मेरा एक हैंड है, ठीक है, और ये दूसरा। जनरली अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, है ना, और फिर मैं आपसे इधर से देखने को बोलूं तो आप मेरा पीछे वाला हाथ नहीं देख सकते, है ना। यू कैन नॉट सी माई अदर पाम, एक ही दिखेगा आपको केवल, ठीक है। अगर इधर कर दिया तो पीछे वाला ये वाला आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे जो दोनों हाथ है ना वो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। लेकिन कई जो गर्ल्स होती है ना, कई बार चूड़ी पहनते हैं आप लोग, तो आपके एक हैंड में तो बड़े आराम से चल जाती है लेकिन दूसरे में नहीं जाती है। जब दोनों बराबर है तो क्यों नहीं जाती है? क्योंकि वैसे वो बराबर है लेकिन देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस विद ईच अदर, दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। तो ये बिल्कुल इक्वल नहीं होते, क्या होता है? थोड़े थोड़े, वैसे तो इक्वल है, देखो एक के पीछे एक रखती हूँ तो दिखते नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना 99.99%, तो बस ये उतने सेम होते हैं, बाकी का जो 0.001% होता है वो सेम नहीं होता है। तो इस तरीके की जो सिमिलैरिटी होती है ना, जैसे ये है, इसको अपन क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंट, है ना। इसको इक्वल नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेंट बोलेंगे। कॉन्ग्रेंट मीन्स बिल्कुल सेम, लेकिन थोड़ा सा, दुनिया में कोई भी चीज एक सी नहीं होती ना, बिल्कुल एक सी कोई चीज नहीं होती, आइडल इक्वलिटी नहीं होती कहीं पर भी, है ना। तो क्या होता है? इसको अपन कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। तो यही चीज जब अपन ट्राइंगल के लिए बात करते हैं तो कोई भी दो ट्राइंगल हुए, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? इक्वल कब होंगे? यहाँ हम इक्वल वर्ड यूज नहीं करेंगे, कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि इक्वल एक आइडियल सिचुएशन है जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए अपन इक्वल साइन तो अपना ये होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब इन 6 चीजों में से कोई भी 3 चीज आपकी इक्वल होगी। अब आप कहोगे कि 6 चीजों में से 3 चीजें कौन सी हो सकती है ना। तो आपके पास बहुत सारे सेट बन सकते हैं, जैसे 3 साइड्स, ठीक है, 2 साइड्स एंड 1 एंगल, ठीक है, और 1 साइड एंड 2 एंगल, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन आपको मिल रही है ना। 3 साइड, अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल है तो वो ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ना। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स और 1 एंगल इक्वल है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। अगर किसी एंगल में 1 साइड और 2 एंगल इक्वल है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब आप कहोगे अगर तीनों एंगल इक्वल है तो? जी नहीं, अगर तीनों एंगल इक्वल है तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? उसका भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखो, आप सभी जानते हो कि इक्विवेलेंट ट्राइंगल जो होता है उसमें सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, है ना। अब मैंने आपसे बोला कि 9 सेंटीमीटर का एक इक्विवेलेंट ट्राइंगल बनाओ, और इक्विलेटरल ट्राइंगल सॉरी, और 7 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ। क्या दोनों बराबर होंगे? क्या नहीं होंगे, लेकिन दोनों के अंदर तीनों एंगल्स तो इक्वल ही है ना, 60-60 के, है ना। तो लेकिन ये फिर भी बराबर नहीं है, इसलिए जो 3 एंगल्स वाला क्राइटेरिया है ना वो अपन नहीं लेंगे। तो अपन कौन कौन सा ले सकते हैं? अपन ले सकते हैं एटलीस्ट एक साइड हमको इक्वल चाहिए ही चाहिए, बाकी के 2 ले सकते हैं अपन, ठीक है। तो पहली साइड हमारी, पहला हमारा क्राइटेरिया क्या हो गया बच्चों? पहला हमारा क्राइटेरिया हो गया साइड साइड साइड,
यानी किसी भी दो ट्रायंगल की तीनों साइड अगर बराबर है, जिसको अपन कहते हैं एस 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 या ट्रिपल एस, एस एस एस, है ना, ये हो गया। तो अगर तीनों किसी भी एंगल के अंदर कोई भी थ्री साइड आपको इक्वल दी हुई है, दैट मींस वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ठीक है। फिर हम चलते हैं साइड एंगल साइड, ये आपका कहलाएगा एस ए एस क्राइटेरिया, यानी किसी दो ट्रायंगल के अंदर टू साइड्स और एक एंगल इक्वल है तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे, ठीक है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया पे, जहां पे एंगल साइड एंगल से, यानी दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, ए एस ए, ठीक है। तो एक क्राइटेरिया आपने देखा ट्रिपल एस, एक देखा एस एस, एक देखा ए एस ए, एक होता है आर एच एस, राइट राइट हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस साइड। ये क्या है, ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ट्रिपल एस, एस एस, ए एस ए, है ना। किसी दो ट्रायंगल के अंदर अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे और इस क्राइटेरिया को हम ट्रिपल एस कहेंगे। किसी दो ट्रायंगल के अंदर दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो हम इस क्राइटेरिया को एस एस कहेंगे और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो ये ए ऐसे क्राइटेरिया होता है और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब ये राइट हाइपोटेनियस साइड क्या है, राइट हाइपोटेनियस साइड यानी दो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक तो क्या हो गया, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अलावा क्या इक्वल होना चाहिए, उसके अलावा एक साइड, कोई भी एक साइड इसकी इक्वल होनी चाहिए दोनों में से, और हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें अगर कोई भी एक साइड और एक उसका जो हाइपोटेनियस है वो अगर इक्वल है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, ये सारे क्राइटेरिया आप अपनी क्लास 7th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ट्रिपल एस, एस एस, ए एस ए और राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी अगर कोई दो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल हैं और उनका हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड इक्वल है, दैट मींस वो क्या होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। अब आप एक बात बताओ, 7th में हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, फिर 9th में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बेस पे हमें बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करें, देखो अभी तक आपने क्राइटेरियाज देखे है ना, अब मान लो मैंने कहा कि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये साइड 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, देयर इज आल्सो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने आपसे ये बोला कि बच्चों इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप क्या कह दोगे, आप सिंपल ये देखो अपन इसको नाम भी दे देते हैं ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर, है ना। तो आप क्या कह दोगे, मैम इसमें ए बी बराबर है किसके, पी आर के, ठीक है, बी सी बराबर है किसके, पी क्यू के, ठीक है, और एंगल बी बराबर है किसके, एंगल पी के, ठीक है। तो तीन चीजें कौन सी मिल रही है, टू साइड्स एंड वन एंगल, यानी एस ए एस क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, है ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, तो ये हो गया आपका ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, इस तरीके से हमको लिखना है। तो ये तो चीज हो गई, है ना, ये तो चीज आपने समझ में आ गई कि भाई कॉन्ग्रुएंट की कहानी तो आपको समझ में आ गई, लेकिन इस कॉन्ग्रुएंट का यूज कहाँ है, इस कॉन्ग्रुएंट का यूज अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी आपने बोला आर क्यू क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बच्चों बताओ आर क्यू का मेजरमेंट क्या है, तो आप सोच में पढ़ोगे क्या, सिंपल, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये मैंने कहा कि दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। मैंने कहा कि मेरे ये दोनों हाथ जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, तो ये जो फिंगर है इसका साइज कितना होगा, इसका साइज और इसका साइज क्या होगा,
बराबर ही होगा ना, है ना। क्यों? क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैंने बोला ये 3 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। क्यों है? क्या हो जाएगा, AC इक्वल हो जाएगा RQ के। क्यों? ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस वाले चैप्टर पे हमें आज केवल इसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम हर क्वेश्चन में इतना बड़ा नहीं लिख सकते, सो दैट वी यूज CPCT। व्हाट इज CPCT? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। तो मैंने आपसे पूछा कि बच्चों बताओ RQ कितने सेंटीमीटर है, तो यू जस्ट से RQ इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि RQ इज इक्वल्स टू AC और ब्रैकेट में आप लिख दो CPCT बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। अगर सेम मैंने एंगल पूछ लिया कि मान लो ये 70 है तो बताओ ये कितने डिग्री, ये कितने डिग्री का है, तो वही सेम चीज, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं, है ना। तो इस वाले चैप्टर में हमने इसी चीज पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आपको एक क्वाड्रिलेटर ABCD यहाँ पे दिया हुआ है और जो AB है वो क्वाड्रिलेटर का डायगोनल है, ठीक है। और ये इस तरीके का सिंबल, ये लाइन कटी हुई होती है, 7th क्लास को रिकॉल करो, ये दो कट लग रहे हैं, इसका मतलब AC इक्वल है AD के, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन क्वाड्रिलेटर ACBD, AC इज इक्वल्स टू AD, गिवन क्या है हमको, AC इज इक्वल्स टू AD, ये हमको गिवन है, लिखते जाना है अपने को, है ना। और एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, AB जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, उसका क्या मतलब हो गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD। क्यों? क्योंकि AB इज अ बाइसेक्टर, ठीक है। अब और तीसरी चीज क्या बोली उसने, शो दैट ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के, ABC कॉन्ग्रुएंट है ABD के। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है ना। तो दो चीज तो अपन ने पहले से ही निकाल रखी है जो इक्वल है, एक कोई चीज आपको और इक्वल दिखानी है। तो जरा गौर से इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपको क्या मिल गया, देखो AC और AD तो हमने पहले बराबर मिल गई, अपने को दी हुई है, CAB और BAD एंगल क्या है, बराबर है, क्योंकि AB क्या है, बाइसेक्टर है। अब अगर आप दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो AB एक लाइन है जो ट्राइंगल ABC को फॉर्म कर रही है और AB ही वो लाइन है जो ट्राइंगल ADB को फॉर्म कर रही है, यानी ये AB लाइन कॉमन है जो इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। तो दो साइड तो ऑलरेडी इक्वल हो गई और क्या हो गया, AB इज इक्वल टू AB हो गया, यानी ये कॉमन लाइन है। ब्रैकेट में आपको रीजन भी लिखना है आप क्यों इक्वल लिख रहे हो, है ना, नहीं तो फिर क्वेश्चन करने का मजा नहीं आएगा और नंबर भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब आपकी कौन कौन सी चीज इक्वल हो गई, कितनी साइड हो गई, देखो दो साइड है और एक एंगल है, यानी साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, और यू कैन से SAS क्राइटेरिया से एंगल आपका जो ट्राइंगल है ACB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADB, है ना। अब मैंने यहाँ पे गड़बड़ करी है, मैंने ऊपर लिखा नहीं है टू प्रूव, आप लिख देना कि क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, किसको हमको इक्वल प्रूव करना था, ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था ट्राइंगल ABD, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में चलें, सेकंड में चलते हैं, चलिए। अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन नहीं है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि सेकंड क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करिए, और जब तक मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी आप एक बार ट्राई करिए, आपसे होता है कि नहीं होता है। अपन थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं, और थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। AB एक लाइन है, उसके ऊपर दो लाइन परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर जो इसके साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, AD और BC, यानी क्या क्या इक्वल दिया हुआ है हमको, देखो BC इक्वल है किसके, AD के,
ठीक है, आपको करना क्या है, शो दैट CD बाइसेक्ट AB, है ना। आपको क्या बताना है कि ये जो CD लाइन है ना वो AB को बाइसेक्ट कर रही है ना। तो बाइसेक्ट कैसे करेगी, जब AB को बराबर भागों में बांटेगी, है ना। क्या बोल रहा है वो कि CD लाइन जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमें प्रूव करना है। यानी CD जो है वो AB को इक्वली डिवाइड कर रही है, यानी क्या इक्वल होना चाहिए, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों, टू प्रूव OA इज इक्वल टू OB, OA को OB के इक्वल प्रूव करना है। और वो कब होगा, जब आपका ट्राइंगल ODA OBC के कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो CPCT से OA बराबर OB हो जाएगा ना। तो हम यही करते हैं, तो हमको ट्राइंगल दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होगा, कोई भी तीन चीजें। तो पहली चीज आपको दी हुई है BC और AD इक्वल है ना। तो फर्स्ट चीज आपकी क्या हो गई, इक्वल BC इज इक्वल्स टू AD, कैसे हुई, गिवन है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी ये 90 है और ये भी इस तरीके का साइन 90 का ही होता है। तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, गिवन है ये, ठीक है। अब अपन पहले ऊपर लिख देते हैं, इन ट्राइंगल OBC एंड OAD, कुछ भी लिख सकते हो, ODA भी लिख सकते हो, OBC, दो चीजें आ गई। तीसरी कहाँ से लाएंगे बच्चों, तीसरी लाइन कहाँ से लेके आएंगे, देखो आपको ये जो 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री है, यानी इसके ऊपर ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, सो दैट DA पैरेलल टू BC, है ना। DA किसके पैरेलल होगी, BC के पैरेलल होगी, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो Z जो है ना, ये Z बन रहा है ना, ये ऐसा वाला, है ना। तो ये अल्टरनेट एंगल है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसलिए BC किसके पैरेलल है, DA के। तो यहाँ हम लिख देते हैं BC पैरेलल टू DA, कैसे हुई, अल्टरनेट एंगल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है इसमें, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, सो दैट BC पैरेलल हो गई DA के। अब BC DA के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल देखो, ये Z बन रहा है ना, फिर से, है ना, ये Z बन रहा है, तो यानी एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल D के, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो हमने क्या कैसे कर दिया, देखो एक तो हमको लाइन इक्वल मिल गई, एक एंगल हमको इक्वल दिया हुआ था और एक एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिया, यानी ASA क्राइटेरिया से क्या इक्वल प्रूव हो गया, ASA, फ्रॉम ASA ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OAD, है ना। तो हमको क्या लाइन इक्वल प्रूव करनी थी, सो OB इज इक्वल्स टू OA, कैसे, CPCT से, कॉन्ग्रुएंट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये प्रूव हो गया, सो दैट, सॉरी मैंने यहाँ OA और OA लिख दिया, ठीक है। सो दैट यू कैन से कि DC इज अ बाइसेक्टर, है ना। हम कह सकते हैं दैट DC इज अ बाइसेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।